नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र सिंह मीना जी, जो आपको बताना चाहेंगे भामाशाह रामनिवास मीना जी के सुपुत्र हैं, जो उनके साथ 13 जिलों में जो ERCP लागू करने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, जो उनके पिताजी का, और साथ में जो रविंद्र जी हैं जो गांव-गांव ढानी-ढानी जाते हैं और उन आवाज़ों को उठाते हैं जो महिलाएं पाने के लिए तरस रहे हैं। आज हम सीधे ही संवाद करना चाहेंगे रविंद्र जी से कि ये क्षेत्र में जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, किस कदर लोगों को देखते हैं पाने के लिए, किस तरह तरस रहे हैं। सीधे ही बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी हाल ही में एक मूवी लॉन्च की है चंबल की चिट्ठी को लेकर। उसमें दर्शाया गया है किस कदर लोग उसमें महिलाएं किस कदर पाने के लिए तरस रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मूवी से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो चंबल की चिट्ठी मूवी है उसके अंदर सारे दृष्टिकोण ले गए हैं, स्पेशली लेडीज़ के नहीं, जेंट्स को लेके या फार्मर्स को लेके क्या क्या समस्या आ रही हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जो ओवरफ्लो होता है पानी का, उससे क्या समस्या आ रही हैं। तो ये तो जायज़ है, इस मूवी से सब कुछ क्लियर है और कुछ भी ये बनावटी नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। इसके अंदर जो भी लोगों ने काम किया है वो सही में इससे त्रस्त हैं जी। तो समस्याएं तो हज़ारों हैं एंड मेरे हिसाब से इस मूवी से प्रचार है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम डोर टू डोर कांटेक्ट करते हैं, उसकी बजाय सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो पिताजी हैं भामाशाह रामनिवास मीना जी, आप भी हैं, घर परिवार को छोड़कर जो 13 जिलों की मांग है ERCP को लागू करने के लिए लगे हुए हैं, इतना समय जनता के बीच में कैसे दे पाते हैं सर? हम जानना चाहेंगे आप, जो आप लगातार प्रयास है आपके पिताजी का और आपका। देखिए, ये मेरा और फादर का, श्री रामनिवास मीना जी का ही कर्तव्य नहीं, ये सब लोगों का है। बस ये है कि कौन जागरूक है, आज की दुनिया में कौन जागरूक है। कई लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने में ही व्यस्त रहते हैं और वो और चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते। तो फादर शुरू से ही सोशल कामों में रहे हैं एंड जब ये मुद्दा आया ERCP का, तो इनको लगा कि हमें इसमें आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो केपेबल हैं और उनको भामाशाह नाम से भी लोग जानते हैं। तो उनकी वो कैपेबिलिटी है, तो वो लोगों को समझा के और अपने साथ एकत्रित करके इस योजना को जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। तो समय तो मन की बात है। अब ये एक्चुअली एक पर्सनल काम तो है नहीं, सबका काम है। अगर सारी जनता एकजुट होकर ये काम करे तो मेरे हिसाब से ये इसी साल ERCP लागू हो जाएगा जी। मगर अफसोस की बात ये है सर, ये जो सरकारें हैं, आपका जो लगातार प्रयास है, 13 जिलों में आप जगह जगह जो सवाल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मगर सरकार इन पर फोकस आखिर क्यों नहीं दे पा रही है? उन जो जनता की जो प्यास है उसको क्यों नहीं देख पा रही? आखिर क्या कारण है? कारण है कौन श्रेय ले जी। देखिए, मेन चीज़ तो यही है कि आज मैंने ये काम किया तो उसका श्रेय किसको मिले। तो अब BJP ले या कांग्रेस ले, उसके बीच में आम जनता पिस रही है, ये इसका मुख्य कारण है। मेरे पास और इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं। लोगों का ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं राजनीति में भी आ सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं। कहीं ऐसी लगता है कि यहाँ ज़रूरत है जहाँ विकास करने की, वहाँ पर आप पूरा सहयोग करते हैं। तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं जो 2023 का चुनाव आ रहा है, इसमें भी कहीं नज़र आ सकते हैं। क्या कहोगे? देखिए, जो चुनाव है ये कोई पढ़ाई करके या कुछ कोई एग्ज़ाम दे के ये नहीं होता, ये जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर जनता की ये मांग है, आपके द्वारा जैसे बताया जा रहा है कि जनता वहाँ की मांग कर रही है, तो मेरे हिसाब से फिर तो आना चाहिए जी। क्योंकि जनता जिसको चुनेगी वही जनता का भला करेगा। तो चुनाव जनता से ही जीता जाता है और जनता की मांग है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जनता ही ऊपर उठाती है तो इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। रविंद्र जी, हम अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि और आगे क्या प्रयास रहेंगे इस पानी के लिए, जो 13 जिलों के जो ERCP को लागू करने के लिए आगे, और आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए, जैसे ये मूवी को दिखाने का है, ये तो रहेगा ही रहेगा। सभाएं हैं, हम महिलाओं को जोड़ के एक रैली भी कर रहे हैं, उस रैली से भी काफ़ी जागरूकता आएगी। उसके बाद हम कुछ स्पोर्ट्स करके या कुछ स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी किसी प्रकार से कनेक्ट करके, या सो कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया या कोई मैराथन हो गई, ऐसे कुछ हम कार्यक्रम करेंगे जिससे जागरूकता और आए। तो होपफुली हमें बहुत जल्दी इसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट।
साथियों, ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह मीणा जी, जो पानी का जो संघर्ष चल रहा है, जो इनके पिताजी हैं भामाशाह रामनिवास मीणा जी साथ में मौजूद हैं, जो रविंद्र मीणा जी, जो ये मिलकर जनता के बीच में सब समाज के लिए चाहते हैं कि पानी इनकी जो प्यास कैसे भी करके बुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी नेटवर्क। थैंक यू सर।